हेलो दोस्तों, आई एम कैसर एजाज खान और आप देख रहे हैं फिल्मी नाइट टुडे। आज की मूवी का नाम है बरीड। यहाँ मूवी की स्टार्ट होती है अंधेरे से, जहाँ पर हमें किसी के चीखने की आवाजें आ रही होती हैं और फिर एक लाइटर के जलने से हमें फिल्म का हीरो पॉल दिखता है, जो एक लकड़ी के ताबूत में जमीन के अंदर दफन है। यहाँ पॉल उस ताबूत से निकलने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहा होता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। फिर वो वहाँ ताबूत में देखता है एक कील निकली होती है, जिससे वो अपने हाथ की रस्सी काटता है और फिर रिलैक्स होकर उस ताबूत का जायजा लेता है और सोचता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। यहाँ उसके हाथ से लाइटर गिर के बुझ जाता है। तभी उसे वहाँ ताबूत में एक मोबाइल की लाइट और वाइब्रेशन की आवाज आती है और वो देखता है उसके पैरों की तरफ मोबाइल पड़ा होता है। फिर वो बड़ी मुश्किलों से अपने पैर की मदद से उसे अपने पास घसीट लेता है। यहाँ वो देखता है उस मोबाइल की लैंग्वेज अरबिक जबान में होती है, जो उसकी समझ नहीं आती। फिर वो उस मोबाइल से 911 पर कॉल करता है, जहाँ उसकी कॉल मिल जाती है और वो वहाँ उस लेडी ऑफिसर को बताता है कि मेरा नाम पॉल है और मैं एक अमेरिकी हूँ और मैं CRT कंपनी में ट्रक ड्राइवर की जॉब करता हूँ, जो इराक में है। यहाँ वो लेडी ऑफिसर बहुत घुमा फिरा कर बात कर रही होती है, जिस पर पॉल बोलता है मैं एक ताबूत में बंद जमीन में दफन हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। फिर वो ऑफिसर उससे लोकेशन का पूछती है, जिस पर पॉल बताता है कि मैं इराक के शहर बाकूबा में डिलीवरी लेकर आया था, जहाँ पर कुछ लोगों ने हम सब ट्रक ड्राइवर पर हमला करा था। हमले के दौरान तकरीबन ट्रक ड्राइवर मर चुके थे और फिर मेरे सर पर किसी ने कोई जोरदार चीज मारी और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को इस ताबूत में बंद पाया। ये सारी बात सुनने के बाद वो लेडी ऑफिसर बोलती है ये 911 इमरजेंसी ओहायो है, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। अगर आप बोले तो मैं आपकी कॉल किसी और कंट्री में ट्रांसफर कर सकती हूँ। यहाँ पॉल उसे मना करके फोन काट देता है। उसके बाद वो अपनी वाइफ लिंडा को कॉल करता है, पर यहाँ लिंडा का फोन मैसेज पर लगा होता है। फिर पॉल उसे मैसेज देता है और उसे अपनी सारी सिचुएशन बताता है और साथ में बोलता है कि किसी तरह नेशनल गार्ड या पेंटागन से कांटेक्ट करके मेरे बारे में सब कुछ बताए और मदद भेजने का बोले। फिर वो लाइटर बंद करके लेट जाता है। उसके बाद वो FBI की इमरजेंसी में कॉल करता है और वहाँ एक लेडी ऑपरेटर उसकी कॉल FBI शिकागो में ट्रांसफर कर देती है, जहाँ पर एक ऑफिसर फोन उठाता है, जिसे पॉल फिर से अपनी सारी सिचुएशन बताता है। पर वो ऑफिसर भी इसी तरह के सवाल पॉल से पूछता है, जिसे सुनकर पॉल को उस पर गुस्सा आने लगता है और उस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी मदद करो और उसे दोबारा से सब कुछ बता रहा होता है कि उसके मोबाइल से सिग्नल चले जाते हैं। उसके बाद वो ताबूत के चारों तरफ नेटवर्क सिग्नल सर्च करने की कोशिश करता है, जहाँ उसे नेटवर्क मिल जाता है। उसके बाद वो CRT कंपनी की हेल्पलाइन पर कॉल करता है और वहाँ उस लेडी को बताता है कि मैं यहाँ ताबूत में बंद हूँ। इस पर वो लेडी पॉल से बोलती है कि अपनी सिक्योरिटी ID नंबर बताओ। यहाँ पॉल बोलता है वो ID उन टेररिस्ट ने निकाल ली है। फिर वो लेडी पॉल से बोलती है ठीक है, मैं आपकी कॉल डायरेक्टर पर्सनल को ट्रांसफर कर रही हूँ, लेकिन डायरेक्टर पर्सनल के नंबर पर मैसेज रिकॉर्डर लगा होता है, जहाँ पर पॉल अपनी सारी सूरत हाल का वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करा देता है और फिर दोबारा सिग्नल चले जाते हैं। उसके बाद वो मदद के इंतजार में लेट जाता है। फिर कुछ देर बाद उसको याद आता है कि यहाँ इस मोबाइल पर किसी की कॉल आ रही थी। फिर वो उस नंबर पर कॉल करता है, जहाँ पर एक इराकी फोन उठाता है। यहाँ पॉल उससे पूछता है कौन हो तुम, और वो इराकी पूछता है सांस ले पा रहे हो अमेरिकी। यहाँ पॉल बोलता है नहीं, मैं सांस नहीं ले पा रहा। और तुम कौन हो, मुझे यहाँ क्यों बंद करा हुआ है? फिर वो इराकी बोलता है तुम ब्लैक वाटर हो ना। पॉल उसको बोलता है नहीं, मैं ब्लैक वाटर नहीं हूँ और ना ही मैं कोई सोल्जर हूँ, मैं तो बस एक ट्रक ड्राइवर हूँ। फिर वो इराकी पॉल से बोलता है अगर तुम्हें अपने घर जाना है तो 5 मिलियन मुझे दिलवा दो। यहाँ पॉल बोलता है अगर मेरे पास 5 मिलियन होते तो क्या मैं इराक काम करने आता? फिर वो इराकी बोलता है फिर अपनी गवर्नमेंट से बोलो, वो देगी। और हाँ, पैसे आज रात 9 बजे तक मिल जाने चाहिए, वरना तो यहीं सड़ते रहो। और फोन बंद कर देता है। उसके बाद पॉल मायूस होकर गहरी सोच में पड़ा होता है। फिर काफी देर बाद वो टेलीफोन हेल्प सेंटर फोन करता है, जहाँ पर वो ऑपरेटर से डायना का फोन नंबर मांगता है। दरअसल डियाना लिंडा की दोस्त है। दूसरी जगह ऑपरेटर डियाना के घर का नंबर बता देती है और फिर पॉल डियाना से पूछता है लिंडा कहाँ है? डियाना बोलती है मुझे नहीं पता। फिर पॉल उससे बोलता है प्लीज कंप्यूटर से ढूंढकर मुझे स्टेट डिपार्टमेंट का नंबर दे दे। यहाँ डियाना बोलती है मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। यहाँ पॉल बोलता है देखो मेरे साथ इमरजेंसी है, मुझे इराक में कुछ लोगों ने जमीन में दफन कर दिया है। डियाना बोलती है सॉरी और फोन काट देती है। उसके बाद पॉल उसे दोबारा फोन करता है और यहाँ उससे दोबारा रिक्वेस्ट करता है और बोलता है देखो मैं मर जाऊंगा, प्लीज मेरी मदद करो। अब यहाँ डियाना पॉल से बोलती है ठीक है, मैं कंप्यूटर से नंबर सर्च करके देती हूँ। उसके बाद वो उसे स्टेट डिपार्टमेंट का नंबर दे देती है। फिर वो स्टेट डिपार्ट फोन करता है और वहाँ एक ऑफिसर फोन उठाता है। फिर पॉल उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है। यहाँ पॉल के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो आदमी पॉल की सारी बात बहुत ही समझदारी और जल्दी से समझ जाता है और पॉल से बोलता है मैं आपकी कॉल अपने सीनियर को ट्रांसफर कर रहा हूँ। फिर वहाँ एक लेडी ऑफिसर फोन उठाती है, जहाँ पर वो पॉल का नाम लेकर बात करती है, जिस पर पॉल बोलता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? फिर वो लेडी उसे बताती है कि CRT से तुम्हारे बारे में कॉल आई थी, उन्होंने हमें तुम्हारे
तुम्हारे बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी। फिर पॉल बोलता है तुम्हें सब कुछ पता है तो मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे। वो लेडी बोलती है हम वॉशिंगटन से बैठ के क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करें। ये सुनकर पॉल उस पर गुस्सा होने लगता है। फिर वो लेडी पॉल से पूछती है अच्छा ये बताओ तुम्हारी उस किडनैपर से बात हुई है। यहाँ पॉल उसे बताता है कि हाँ मेरी उससे बात हुई है और उसने मुझसे 5 मिलियन मांगे हैं। मुझे बताओ क्या तुम लोग दोगे उन्हें 5 मिलियन। यहाँ वो लेडी बोलती है नहीं हम उन्हें पैसे नहीं दे सकते क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट टेररिस्ट से ऐसी कोई डील करने की पॉलिसी नहीं रखती। उसके बाद वो उससे बोलती है मैं तुम्हें डैन बर्नर का नंबर दे रही हूँ जो इराक में हॉस्टेज वर्किंग का काम करता है और ये इदारा हमने इराक में 2004 में बनाया था जो इस तरह की परेशानियों को डील करने में एक्सपर्ट है। फिर ये सुनकर पॉल बोलता है मैं न्यूज चैनल वालों को कॉल करके सब कुछ बताने वाला हूँ। पर वो लेडी पॉल को मना करती है कि किसी न्यूज चैनल वाले से वो कांटेक्ट ना करे और उसे डैन से बात करने पर जोर देती है। यहाँ पॉल उसकी बात मान लेता है और फिर उस लेडी का फोन काटकर डैन बर्नर को कॉल करता है। यहाँ डैन से बात करने में पॉल को बहुत ही आसानी होती है क्योंकि वो इन सब में सबसे ज्यादा समझदारी से बात कर रहा होता है और उसे सारा मामला पहले से ही पता होता है। और वो बोलता है तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल लूंगा। और पूछता है तुम्हारे मोबाइल की बैटरी कितनी बाकी है। पॉल बोलता है बस आधी ही बची है। डैन बोलता है बस अपनी बैटरी को किसी तरह सेव करके रखो क्योंकि मैं तुम्हें मोबाइल सिग्नल से ट्रैक करने की कोशिश करूंगा। तभी वहाँ किडनैपर की कॉल आने लगती है और पॉल डैन को बताता है कि किडनैपर की कॉल आ रही है। डैन पॉल से बोलता है तुम किडनैपर से बात करो उसके बाद उसका नंबर मुझे दे देना मैं उससे कांटेक्ट करूंगा। फिर यहाँ पॉल किडनैपर से बात करता है जो पॉल से बोलता है क्या हुआ पैसे का। पॉल बोलता है मेरी बात स्टेट डिपार्टमेंट में हुई है लेकिन वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ वो किडनैपर बोलता है ठीक है फिर एक काम करो तुम्हारे पैर के पास एक पेपर रखा है उसे उठाओ और उसे पढ़ते हुए अपनी वीडियो बनाकर भेजो जिसे हम दिखाकर पैसे की खुद डिमांड करेंगे। पॉल बोलता है वो तुम्हें 5 मिलियन नहीं देंगे मुझे यहाँ से जाने दो। फिर वो किडनैपर बोलता है तो फिर उनसे बोलो 1 मिलियन दे दो और जल्दी से अपनी वीडियो बनाकर मुझे भेजो और फिर फोन काट देता है। उसके बाद वो बड़ी मुश्किलों से ताबूत में दूसरी तरफ घूमता है जहाँ पर एक बैग पड़ा होता है जिसमें 2 इमरजेंसी लाइट्स, टॉर्च, चाकू और एक पेपर होता है। फिर पॉल लाइट जलाकर वो पेपर पढ़ता है जिसे पढ़कर वो मरोड़कर वहीं फेंक देता है। उसके बाद वो डैन को कॉल करता है और उसे किडनैपर का नंबर देता है और डैन को बताता है कि उस किडनैपर ने मुझसे कहा है कि अपनी वीडियो बनाकर भेजो। यहाँ डैन पॉल को मना करता है कि कोई ऐसी बेवकूफी ना करे वरना वो वीडियो अल जजीरा को भेज देगा और फिर ये बात नेशनल हाईलाइट हो जाएगी। यहाँ पॉल बोलता है तुम्हें अल जजीरा की फिक्र है मेरी कोई फिक्र नहीं है और फिर बोलता है क्या तुम मोबाइल लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकते। यहाँ डैन उसे बताता है कि ये इजिप्शियन सिम कार्ड मोबाइल है जिसे ट्रेस नहीं करा जा सकता लेकिन फिर भी हम तुम्हें सिग्नल से ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ पॉल इन सब बातों से परेशान हो रहा होता है और डैन से गुस्से में पूछता है क्या तुम मुझे बचा सकते हो भी या नहीं क्योंकि मुझे सांस लेने में अब बहुत ज्यादा दुश्वारी हो रही है। यहाँ डैन बोलता है देखो तुम कोई पहले आदमी नहीं हो जो यहाँ फंसे हो तुम्हारे से पहले भी यहाँ कई सारे लोगों के साथ ये सब कुछ हो चुका है। ये सुनकर पॉल डैन से पूछता है कि फिर उन सब लोगों का क्या हुआ क्या वो सब मर चुके हैं। फिर डैन बोलता है सभी नहीं लेकिन काफी सारे लोगों को हमने बचाया भी है और हम तुम्हें भी वहाँ से बाहर निकाल लेंगे। और सुनो मुझे जो नंबर तुमने दिया है उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई है और मेरी टीम उन पर अटैक करने जा रही है। तुम बस अपनी बैटरी सेव करके रखो और कांटेक्ट में रहना। फिर फोन बंद कर देता है। ये सुनकर पॉल को कुछ सुकून आता है और उसे यहाँ से बाहर अपने घर जाने की एक उम्मीद दिखती है। तभी वहाँ उस किडनैपर का फोन आ जाता है जो पॉल से बोलता है तुमने वीडियो बनाई। पॉल बोलता है नहीं पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। यहाँ ये सुनकर वो किडनैपर पॉल पर चिल्लाने लगता है और यहाँ पॉल भी अपना आपा खो देता है जिसकी वजह से उसकी सांस काफी ज्यादा फूलने लगती है और यहाँ जमीन के अंदर बंद ताबूत में ऑक्सीजन कम होने की वजह से उसका दम घुटने लगता है। दूसरी जगह वो इमरजेंसी की लाइट भी खत्म हो जाती है और वो ऑफ हो जाती है। उसके बाद वो टॉर्च जलाता है और अपनी जेब से एंजाइटिया की टैबलेट निकालकर खाता है। दरअसल पॉल को एंजाइटिया की प्रॉब्लम होती है और वो उन टैबलेट्स को हमेशा अपने पास रखता है। यहाँ उसके पास एक शराब की छोटी बोतल भी होती है जिसे पीकर वो अपनी प्यास भी बुझा लेता है और फिर टाइम देखता है। यहाँ घड़ी में 7:20 हो रहे होते हैं। तभी वहाँ किडनैपर पॉल के मोबाइल पर एक पिक्चर सेंड करता है और वो देखता है उस पिक्चर में जो लड़की होती है वो उसकी हेल्पर होती है जिसे उन्होंने पकड़ा होता है। फिर पॉल उस किडनैपर को कॉल करता है और उनसे बोलता है प्लीज उसे छोड़ दें उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। पर वो किडनैपर पॉल से बोलता है जल्दी से वीडियो बनाकर हमें सेंड करो वरना हम इसे मार देंगे। उसके बाद पॉल जल्दी से उस पेपर को उठाकर अपनी वीडियो बनाकर किडनैपर को सेंड कर देता है और फिर टॉर्च को बंद करके मदद का इंतजार करता है। और फिर कुछ देर बाद उसे अपनी बॉडी में कुछ महसूस होता है और वो लाइट जलाकर देखता है जहाँ कोई चीज उसकी पैंट में घुसी होती है। यहाँ पॉल अपनी सांस रोके उस चीज के बाहर निकलने का वेट करता है और जब वो बाहर निकलती है तो वो एक सांप होता है जिसे देखकर पॉल के होश उड़ जाते हैं। फिर वो धीरे से अपनी टांगे समेटता है और अपनी शराब की बोतल उठाकर
थोड़ी सी शराब सांप की तरफ छिड़क देता है और लाइटर जलाकर सांप की तरफ फेंकता है। यहाँ शराब में आग लग जाती है और वो सांप उस ताबूत के एक सुराख से बाहर निकल जाता है और यहाँ दूसरी जगह उसके मोबाइल पर किसी की कॉल भी आ रही होती है और साथ में यहाँ हड़बड़ाहट में वो शराब की बोतल भी उंडल जाती है और वो शराब बहती हुई आग की तरफ जा रही होती है। और यहाँ पॉल उस सांप के बाहर निकलने के बाद वहाँ उस सुराख में कपड़ा ठूस देता है और फिर मिट्टी फेंककर आग बुझा देता है। उसके बाद उसे वहाँ ईशा की अजान की आवाज आती है जो बहुत ही साफ और नजदीक से आ रही होती है। फिर वो अपने मोबाइल की सेटिंग के जरिए उस मोबाइल को किसी तरह इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेता है जहाँ उसे उसको अपना मोबाइल नंबर पता चल जाता है। उसके बाद उसके मोबाइल पर किडनैपर का वीडियो मैसेज आता है जहाँ पर वो देखता है पैसे न मिलने की वजह से उन किडनैपर ने उसकी हेल्पर को शूट कर दिया है। ये सब देखकर उसको उल्टी आने लगती है और फिर उसके दिमाग में सब फोन कॉल और बातें घूम रही होती हैं। और फिर वो डैन को कॉल करता है जहाँ डैन उससे बोलता है तुमने वीडियो मैसेज क्यों बनाया। पर यहाँ पॉल बोलता है उन लोगों ने मेरी हेल्पर को मार दिया और तुम यहाँ मेरी बेबी सिटिंग कर रहे हो। दूसरी जगह डैन बोलता है हिम्मत मत हारो, दरअसल उस किडनैपर के नंबर का सिग्नल फेक था जिसकी वजह से हम उसे ढूंढ नहीं सके, लेकिन हम तुम्हारे करीब ही हैं क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर तुम्हारी हिफाजत के लिए गए थे उनमें से 2 जिंदा हैं और उन्होंने तुम्हारी करीब की लोकेशन का पता दिया है। फिर पॉल उसे बताता है मैं एक मस्जिद के पास हूँ क्योंकि उनकी अजान की आवाज बहुत ही नजदीक से आ रही थी। यहाँ डैन बोलता है जबरदस्त, इसका मतलब है हम तुम्हारे बहुत ही नजदीक हैं। तभी वहाँ पॉल को जमीन में कुछ वाइब्रेशन महसूस होती है और फिर एक धमाका होता है जिसकी वजह से ताबूत फट जाता है और रेगिस्तानी रेत ताबूत के अंदर भरने लगती है। वो जल्दी से अपनी शेड को ताबूत में फंसा देता है पर रेत अभी भी दूसरी जगह से अंदर भर रही होती है। फिर वो अपना मोबाइल रेत के अंदर से निकालता है और देखता है उसमें सिग्नल नहीं आ रहे होते। तभी मोबाइल पर कॉल आती है जहाँ पर एक आदमी उसे बताता है कि मैं पर्सनल डायरेक्टर CRT के ऑफिस से बात कर रहा हूँ। और वो आदमी पॉल से बहुत अच्छी तरह बात करता है और उसे यकीन दिलाता है कि तुम्हें वहाँ से निकाल लिया जाएगा। उसके बाद वो पॉल को बताता है कि एक लीगल स्टेटमेंट के लिए मैं तुम्हारी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अपने आंसर येस और नो में देना। पॉल बोलता है यहाँ मैं मर रहा हूँ और तुम्हें लीगल स्टेटमेंट की पड़ी है। यहाँ वो आदमी पॉल की कोई बात नहीं सुनता और पॉल का स्टेटमेंट लेना शुरू कर देता है जिसमें वो CRT कंपनी की टर्म एंड कंडीशन को लेकर बोलता है हमने तुम्हें जॉब देने से पहले हर चीज से बाखबर कर दिया था कि ये एक खतरनाक जॉब है जिसमें जान का भी रिस्क है और तुमने अपनी मर्जी से वो एग्रीमेंट साइन करा था और तुम किडनैप हुए हो शाम के 5 बजे जबकि CRT ने तुम्हें सुबह जॉब से निकाल दिया था क्योंकि CRT की पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन में साफ लिखा है कि कोई भी एम्प्लॉय किसी भी औरत के साथ रिलेशन नहीं बना सकता और हमारे पास सारे सबूत हैं कि तुम्हारे अपनी कुलीग के साथ रिलेशन थे जिसकी बुनियाद पर CRT ने तुम्हें जॉब से निकाल दिया था और CRT की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि तुम्हारे लिए कुछ करे। यहाँ पॉल उस पर बहुत गुस्सा होता है और उसे गालियां देता है। फिर वो आदमी पॉल से माफी मांगकर कॉल काट देता है और यहाँ पॉल बेयारो मददगार पड़ा होता है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ हम देखते हैं ताबूत में काफी सारी रेत भर चुकी होती है और रात के 8:30 बज रहे होते हैं और फिर दोबारा से धमाका होता है और वो ताबूत और ज्यादा टूट जाता है जिसकी वजह से और ज्यादा तेजी से रेत भरने लगती है। पर अब यहाँ पॉल परेशान नहीं होता क्योंकि उसने मान लिया था कि वो अब बचने वाला नहीं है। फिर वो डैन को कॉल करता है जो पॉल को बताता है कि हमारे जो आदमी तुम्हें बचाने वाले थे वो लोग बम धमाके में मर गए हैं। पॉल बोलता है हाँ काफी सारे बम फटने की आवाज आई थी लेकिन अब मेरा क्या होगा, क्या मेरे बचने की कोई उम्मीद है। फिर डैन बोलता है हम फिर से तुम्हारा सिग्नल ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पॉल उससे बोलता है झूठ मत बोलो, सच बताओ, क्या तुम मुझे बचा सकते हो। फिर डैन बोलता है नहीं क्योंकि हम तुम्हारी लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पा रहे। ये सुनकर पॉल फोन काट देता है और फिर अपनी वाइफ लिंडा और अपने बेटे सैंड के लिए वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है और जिंदगी से हार मानकर लाइटर बंद करके मरने का इंतजार करता है। तभी वहाँ किडनैपर की कॉल आती है और वो पॉल से बोलता है कि अपनी उंगली काटकर वीडियो सेंड करे क्योंकि वॉशिंगटन वाले जब अमेरिकी का खून देखेंगे तो जल्दी पैसे भेजेंगे। यहाँ पॉल उनकी बात मानने से इनकार कर देता है। फिर वो किडनैपर पॉल से बोलता है तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास है जिसमें तुम्हारे घर का एड्रेस लिखा है और हमारे आदमी अमेरिका में मौजूद हैं जो तुम्हारी फैमिली को जान से मार देंगे। ये सुनकर पॉल किडनैपर की कॉल काट देता है और जल्दी से अपनी वाइफ लिंडा को कॉल करता है पर यहाँ अभी भी उसका नंबर मैसेज पर होता है और यहाँ पॉल उसे मैसेज देता है कि वो जहाँ कहीं भी है वहीं रहे या फिर पुलिस स्टेशन चली जाए क्योंकि वो किडनैपर तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो किडनैपर की बात से बहुत ज्यादा खौफजदा होता है और फिर वो अपनी उंगली चाकू से काटते हुए की वीडियो बनाता है और किडनैपर को सेंड कर देता है। उसके बाद वो डैन को कॉल करता है और यहाँ डैन का नंबर भी मैसेज पर लगा होता है। फिर पॉल उसे भी वॉइस मैसेज में बताता है कि वो किडनैपर जिंदा है। दूसरी जगह यहाँ रेत ताबूत में तेजी से भर रही होती है। उसके बाद डैन की कॉल आती है और वो बताता है कि हमने एक आदमी को पकड़ा है जो जानता है कि उन इराकियों ने अमेरिकी को जमीन के अंदर कहाँ दफनाया है।
हम बस 3 मिनट में तुम्हारे पास आ रहे हैं। और फिर तभी उसकी वाइफ की भी कॉल आ जाती है। यहाँ पॉल अपनी वाइफ से यहाँ इराक आने के लिए माफी मांगता है और उसे बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और बताता है कि खुदा का शुक्र है कि हॉस्टेज वालों को मेरी लोकेशन का पता चल गया है और वो मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकाल कर घर भेज देंगे। यहाँ दूसरी जगह डैन की कॉल आ रही होती है। वो लिंडा से बोलता है हम जल्दी मिलेंगे, और फिर फोन काट कर डैन की कॉल रिसीव करता है, जहाँ पर डैन बताता है कि हम ठीक तुम्हारे ऊपर खड़े हैं और हमें ताबूत दिख रहा है। यहाँ पॉल बोलता है जल्दी करो, यहाँ मैं रेत में बस धंसने ही वाला हूँ। लेकिन फिर डैन बोलता है ओ नहीं, ये नहीं हो सकता, और बोलता है सॉरी पॉल, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ तुम नहीं हो, यहाँ कोई और दूसरा अमेरिकी है। पॉल बोलता है क्या क्या मतलब है तुम्हारा? और फिर वहाँ रेत ताबूत के अंदर फुल भर जाती है और यहाँ पॉल उस रेत में मर जाता है और दूसरी जगह डैन सॉरी करता रह जाता है। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ इस मूवी का एंड होता है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।